कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 40। नमः पुरस्तत अत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वता एव सर्व अनन्तवीर्यमिता विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। इसका अर्थ आपके आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। इसका तात्पर्य कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी है और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। विष्णु पुराण में 1.9.39 में कहा गया है, योऽयं तव गतो देवा समीपं देवतागणा स त्वम् एव जगत्श्रेष्ठा यथा सर्वगतो भवान्। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। मित्रों, रामायण की कथा में कहा जाता है, जहाँ पे भगवान श्री राम लंका के ऊपर विजय करने के लिए चले थे, तो कई बार रावण को कहा था भगवान ने कि मेरे शरण में आ जाओ। कई बार हनुमान जी के द्वारा, अंगद जी के द्वारा, स्वयं सीता माता ने भी उनको कहा था कि श्री राम के समक्ष तुम सरेंडर करो, आत्मसमर्पित करो, उनके शरण जाओ, तुम्हें तत्काल क्या करेंगे, वो क्षमा कर देंगे। मगर रावण बिल्कुल नहीं माना। वो अपना सिर झुकाने के लिए रेडी ही नहीं था श्री राम जी के सामने। मगर आखिर में हुआ क्या, उसका सिर कट गया। 10 के 10 सिर जो थे वो कट गए। मगर वहीं पर भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, कौन, विभीषण जी, जो रावण के भाई थे, उन्होंने सिर्फ सर झुकाने मात्र से पूरी की पूरी लंका भगवान ने उनके नाम कर दी, पूरी की पूरी लंका। तो आचार्यगण, कथा वाचक जो है, रामायण की कथा सुनाते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि रामायण में जहाँ पे रावण सिर झुकाया नहीं, उसका सिर कट गया, वहीं विभीषण के एक प्रणाम करने मात्र से श्री राम जी का, उसको पूरी जो लंका है वो भगवान श्री राम ने यूं ही दे दी। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम के सामने नतमस्तक होने से सभी पापों का अंत होता है। मेरे गुरु महाराज तो हमेशा कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण के सामने नमस्कार केवल करने मात्र से ही व्यक्ति की सिर पर जितनी भी सांसारिक भार है वह मिट जाता है। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमें रोज या कहे हर पल भगवान श्री कृष्ण को बार बार, कई बार नमस्कार करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। इससे ही और इसमें ही हर जीव का कल्याण है। संसार में रोज हमेशा कुछ ना कुछ जाने अनजाने पाप और अपराध होते रहते हैं हमारे हाथों। तो भजन कीर्तन ही एकमात्र सुख का साधन है।
इस विभीषण की कथा से हम समझ सकते हैं कि किस तरह भगवान परम दयालु है। एक नमस्कार करने मात्र से ही पूरा लंका का राज्य विभीषण के नाम कर दिया। यहाँ पे अर्जुन बार बार नमस्कार कर रहा है, आगे से पीछे से चारों दिशाओं से नमस्कार कर रहा है, क्योंकि भगवान ने विराट रूप दिखाया और उसका कहाँ शुरू कहाँ अंत उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहा है मैं आपको क्या समझ रहा था, मेरा दोस्त मेरा मित्र, और न जाने क्या क्या अपराध कर रहा था, मगर आप तो अनंत है, असीम है, आप तो स्वामी है, सर्वव्यापी है, आप तो सब कुछ है, तब तो मैं आपको बार बार नमस्कार करूँगा। जब कोई बड़े व्यक्ति के सामने हम नमस्कार करते हैं तो खुश होता है ना, कुछ ना कुछ हमसे बात करता है या कुछ ना कुछ हमें उपहार में दे देता है। मगर जब भगवान जो कि अखिलांड ब्रह्मांड कोटि, इस ब्रह्मांड जो भी है ना, पूरे संसार में जितने भी सब कुछ है, ये सब कुछ भगवान का ही है। तो जब हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं तो वो हमें क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। ऐसे ही इसी रामायण की कथा में ही एक कथा आता है जहाँ पे लक्ष्मण भगवान से पूछता है, श्री राम जी से पूछता है कि भैया आप बताइए कि अगर रावण आ जाए, आपके समक्ष आ जाए और उसने समर्पित की कर दिया आपको, सरेंडर कर दिया आपको, तो आप क्या करोगे, उसको क्या दोगे? क्योंकि लंका तो आपने विभीषण के नाम कर दी, अब रावण को क्या रह गया देना। तो श्री राम जी, हमारे प्यारे श्री राम जी क्या कहते हैं? कहते हैं रावण को तो मैं अयोध्या दे दूंगा। तो लक्ष्मण बोले चकित होकर, तो आप भरत को क्या दोगे? भरत तो आपका भाई है और आपने उसको भी कुछ ना कुछ देने का कहा है, तो आप भरत को क्या दोगे? तो राम जी कहते हैं हमारे भरत को मैं साकेत दाम दूंगा। अरे बाप रे, साकेत दाम देंगे भगवान। और फिर बाद में लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, अगर आपने साकेत धाम भरत को दे दिया तो आप कहाँ रहोगे? तो भगवान श्री राम कहते हैं दोस्तों, मैं उसका साकेत धाम उसको देने के बाद भरत को मैं उसका द्वारपालक बन जाऊंगा। अब कहिए, ऐसे भगवान कहीं देखा है आपने, जो भक्तों को सब कुछ देने के लिए रेडी है, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं? अरे वो तो हमारे हृदय में रहते हैं, वो तो बोलते हैं कि मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो बस प्रेम चाहिए, प्रेम। हम दुनिया भर की झमेले लेके बैठे रहते हैं और भगवान बस हमसे क्या चाहते हैं, थोड़ा सा प्रेम चाहते हैं, और हम उन्हीं को छोड़कर बाकी सबको क्या करते हैं, देते फिरते हैं, बांटते फिरते हैं। असलियत में अगर प्यार हमने भगवान से की होती तो आज हमारे पास क्या होता, खुद स्वयं भगवान होते हमारे पास, जिनको पाने के बाद संसार में कुछ बचता ही नहीं है लेने का और देने का, है ना। जैसे भगवान स्वयं नारद को कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं ना तो वैकुंठ में ही रहता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेमाकुल होकर मेरे नाम का संकीर्तन किया करते हैं। भक्तों देखिए, जहाँ पे भगवान कृष्ण की बातें होती है, जहाँ पे भगवान श्री राम की बातें होती है, वहाँ पे भगवान स्वयं मौजूद होते हैं, रहते हैं वहाँ पे। आप यकीन मानिए, ये 100% सही बात है। आप जो सुन रहे हो, हम जो बोल रहे हैं, यहाँ पे भगवान उपस्थित है, वो हमारी बातों को सुन रहे हैं। ये कथाएं मात्र कथाएं नहीं हैं, ये हमारा इतिहास है, पुराण है, इसीलिए इसको पुराण महापुराण कहा जाता है। हमें इन पर पूर्ण विश्वास होकर, भक्ति में संलग्न होकर भगवान का नाम कीर्तन भजन करना चाहिए। पूर्ण विश्वास होकर, नतमस्तक होकर बार बार दंडवत और नमस्कार देते रहना चाहिए। इससे हमारे सभी पापों का नाश होता है, अपराधों का
इससे मुक्ति मिलती है और हम भक्ति में अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे हम कोई प्लेन में बैठ गए और हमारे गंतव्य तक पहुंचने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बस प्लेन में बैठे रहना है, उससे उतरना नहीं है या पैराशूट लेके नीचे आना नहीं है कि ये भैया अभी क्रैश होने वाला है, कुछ हो जाएगा हमारा। नहीं, हमको डटे रहना है, मैदान में जुटे रहना है सबको मिलके। इसी तरह से महामंत्र का जप करेंगे और अध्ययन रोज़ के रोज़ करेंगे भगवत गीता का, भागवतम का, तो क्यों नहीं भगवान हमको मिलेंगे, हमसे क्यों नहीं खुश होंगे, जबकि वो रेडी है हमें अपना आप को देने के लिए। इसीलिए सोचिए मत, देर मत कीजिए, तुरंत महामंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं कर रहे हो तो। इससे लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।